2 मिनट दादा दोनों भी रखने का फटा ये ना हवन कुंड कर लूँगा, यहाँ खड़ा होकर ये दिखा देना, फिर मंत्रोच्चार दिखा देना, मैं घुसा भोजशाला में दर्शन करके एक अद्भुत अनुभूति होती है। एक आध्यात्म की, एक चिंतन की, एक दर्शन की, एक पुराने जो सांस्कृतिक परंपरा रही है। और राजा भोज की भोजशाला, यहाँ पे विद्वान तैयार होते थे और पूरे देश में प्रचार प्रसार के लिए जाते थे। तो उस नाते भोजशाला में दर्शन करके बहुत आनंद मिलता है। लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में भोजशाला दर्शन के लिए आएँ और जो माँ सरस्वती की मूर्ति यहाँ नहीं है उसको लाने के लिए अथक प्रयास करें। और केंद्र शासन से भी मैं अनुरोध करूँगा कि शीघ्र से शीघ्र माँ सरस्वती की मूर्ति भोजशाला में स्थापित करें। राजा भोज विक्रमादित्य के वंशज रहे हैं। बाल्यकाल से ही राजा भोज विभूति थे। इसी स्थान पर उन्हें माँ वाग्देवी का साक्षात्कार हुआ था और तभी से उन्होंने माँ वाग्देवी से निवेदन किया कि हे माँ, आप अब मुझे छोड़ कर न जाएं। और उन्होंने इस स्थान का, इस विशाल भवन का निर्माण किया राजा भोज ने, जिसे उस समय सरस्वती कंठाभरण भारतीय सदन या वर्तमान में जिसे हम भोजशाला कहते हैं। 1034 में इसका निर्माण हुआ। मूर्तिकार सियर के पुत्र मंथल द्वारा स्फटिक संगमरमर की प्रतिमा का निर्माण कर राजा भोज ने 40 दिवसीय सरस्वती जन्मोत्सव का उस समय 1035 में उत्सव मनाकर माँ को यहाँ विराजित किया था। तभी से यह स्थान ज्ञान विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता था। कालांतर में राजा भोज ने जब भोजशाला का निर्माण किया, उसके 271 साल तक यह जिस विचारधारा को लेकर इस स्थान का निर्माण हुआ वही यथावत चलता रहा। कहते हैं कि 5000 विद्यार्थियों का यह आवासीय विद्यालय था और 1400 आचार्य विद्वान यहाँ विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते थे। 1330 में एक फ़कीर अरब देश से आया जिसका नाम था कमाल मौलाना। उसने छद्म रूप में आकर यहाँ पर 34 वर्ष यहाँ रहकर उसने हिंदू समाज की नींव को कमज़ोर किया। अपनी फ़कीर विद्या से अपने अनुयायी बढ़ाए। यहाँ की भौगोलिक, सैन्य और आर्थिक शक्ति का आकलन कर अलाउद्दीन खिलजी का रास्ता प्रशस्त किया। और 1364 में मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण कर यहाँ के राजा भोज ने जो धारा नगरी बसाई थी उसे जलाकर नष्ट कर दी और यहाँ के विद्वानों को और जो विद्यार्थी थे उन्हें इस परिसर में खड़ा कर दिया। उन्हें कहा ये वो विद्वान है जहाँ से हिंदू धर्म के प्रचारक निकलते हैं। उन्हें कहा ये इस्लाम में आ जाते हैं तो यहाँ से इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू होगा। पर इस यज्ञ उन्होंने सहज संघर्ष किया। उन सभी आचार्यों का सर कलम करके इस यज्ञ कुंड को रक्त से भर दिया था। कालांतर में जब ईसाई इस देश में आए अंग्रेज, उन्होंने यहाँ की भव्यता और वास्तुकला को जाना और जो प्रतिमा थी यहाँ पर खंडित, जो अलाउद्दीन खिलजी ने खंडित करके यहाँ से बाहर निकाल दी थी, उस प्रतिमा को खोजकर अपने साथ 1902 में लॉर्ड किटकेट उसे लंदन ले गए। जो प्रतिमा आज भी लंदन के संग्रहालय में कैद है। उसी राजा भोज की परंपरा का निर्वहन करते हुए 1952 में 1937 में यहाँ पर नारकर दीवान जो थे, उन्होंने मुस्लिमों ने उनकी छद्म रूप से एक दिन की नमाज की परमिशन ले ली थी। जो 37 से लेकर 42 तक हिंदू समाज ने संघर्ष कर कभी नमाज नहीं होने दी। 46 में जब राजा भोज युवा हुए, उस वक्त जो तत्कालीन राजा युवा हुए और जब राज्य शासन के हाथ में आया तो उन्हें इस विवाद को समाप्त करने के लिए, इस यहाँ की नमाज को समाप्त करने के लिए उन्हें अलग स्थान बख्ता और वहाँ के हम देख सकते हैं जो आज रहमत मस्जिद के नाम से विख्यात है, उस नमाज को समाप्त करके मस्जिद बना कर दी। तब यहाँ नमाज पूर्णतः यह विवाद समाप्त हुआ